चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलो चेक कर लो। चलो चेक कर लो, कमान क्या दिया हुआ है। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, check and find out what is asked. S Square Private Limited has taken the machinery on finance lease. वर्ड आ गया फाइनेंस लीज, सो वर्ड दिया हुआ है तो बहुत इजी हो गया आपका काम। S Square Limited has taken the machinery on finance lease from SK Limited. What is S Square? S Square is the, बोलो, lessee, and SK Limited is a lesser. समझ में आ रहा है क्या लाइन 1 से? द इंफॉर्मेशन इज एज अंडर, लीज टर्म 4 साल का है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट इंसेप्शन ऑफ द लीज 20 लाख। लीज रेंट ₹6,25,000 पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में भरना है। जीआरबी जो है 1,25,000 है। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 3,75,000 है। एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू 375 है। ध्यान है क्या? जीआरबी भी दिया है, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू भी दिया है। मतलब प्रॉब्लम में हम क्या ढूंढ सकते हैं? यूजीआरवी। यूजीआरवी ढूंढ सकते हैं। कितना होगा तुम्हारा यूजीआरवी? बोलो। 3,75,000 माइनस 1,25,000 टू 2,50,000, अगर जरूरत पड़ा तो, बराबर। एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? 15%। द डिस्काउंटेड रेट्स फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू दिया, आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी एज पर AS 19। व्हाट विल बी लीज लायबिलिटी? कैसा ढूंढते हैं? लीज लायबिलिटी इज व्हाट? लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। एग्री ना? इसमें से मेरे पास क्या है? फेयर वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम है, कितना है? 20 लाख। तो क्या ढूंढना पड़ेगा हमको? PV ऑफ MLP ऑफ द एसेट। PV ऑफ MLP ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? टेबल। क्या कॉलम बनेगा? ईयर, अमाउंट पेएबल, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 15%, PV ऑफ द अमाउंट पेएबल। याद आया कि नहीं? ध्यान है सबका? हाँ तो कर दो, राइट डाउन। सॉल्व करना है ना? हाँ, रफली हम सॉल्व करते हैं, बेटर होएगा रादर देन स्टाइलिश थिंकिंग। रफली करो तो भी चलेगा। कैलकुलेशन ऑफ PV ऑफ MLP, नहीं तो मालूम पड़ा आप बैठ के डिजाइन कर रहे हैं उसको। ईयर, अमाउंट पेएबल, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 15%, PV ऑफ अमाउंट पेएबल, that is 1 into 3, 1 into 2. Year 1, year 2, year 3, year 4। मैंने जैसा बोला इजीली शॉर्टकट फटाफट करने का, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोलो, व्हाट इज द अमाउंट पेएबल इन फर्स्ट ईयर? 6,25,000। सेकेंड ईयर 6,25,000।
थर्ड ईयर 6,25,000, फोर्थ ईयर बोलो, फोर्थ ईयर में कितना होगा? 7,50,000। कैसा है 750 मालूम पड़ा क्या? उसमें क्या ऐड करने का रहता है? अरे बोलो, GRV। डिस्काउंटिंग फैक्टर ढूंढना है कि दिया हुआ है? तो वही यूज करने का, खुद का दिमाग मत लगाना अभी। उधर 0.8689, 0.7561, 0.6575, 0.5718 कर दो मल्टीप्लाई, और टोटल करने का। मल्टीप्लाई करो और टोटल करो। 18 लाख 18,55,851। ये मालूम है ना मल्टीप्लाई करके एम प्लस करने का? एम प्लस सुना है कि नहीं सुना है? हाँ हाँ, कॉलम 2 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने का और एम प्लस करते जाने का। तो 855 851 आ रहा है। आ रहा है क्या सबको? गेटिंग नॉट गेटिंग? चलो फाइन, गेटिंग तो गुड। नेक्स्ट लाइन में लिख दो, नेक्स्ट लाइन में लिख दो, लीज लायबिलिटी will is equal to lower of सब पॉइंट ए। लोअर ऑफ क्या? पीवी ऑफ एमएलपी। पीवी ऑफ एमएलपी क्या है? पीवी ऑफ एमएलपी 18,55,851। और नंबर बी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन कितना है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन 20 lakhs। Therefore, lease liability is equal to कितना आएगा? whichever is lower ना, तो क्या लेना पड़ेगा? 18,55,851। जम रहा है? कंफ्यूजन? ये खुद से करेगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा नंबर किधर मल्टीप्लाई हो रहा है। सब एक जैसा लगेगा हो। आगे बढ़े? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चेक कर लो आंसर आ रहा है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड वन, सेकेंड प्रॉब्लम। स्लोली केयरफुली मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना, डाउट है पूछ लेने का। प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन है प्रकाश लिमिटेड? बोलो, लेसर। कौन है बादल लिमिटेड? लेसी। The fair value of the machine is 48 lakhs, lease term 5 lakhs, lease rental per annum 8 lakh, GRV 1.6, expected residual value 3 lakhs। तो क्या मिलेगा आपको? UGRV कितना आएगा? UGRV 1.4 lakhs। ये समझ में आ रहा है क्या? एंड IRR दिया हुआ है। हाउ मच इज IRR गिवन एज? 15%। क्या करना क्या है? डिस्काउंटेड रेट फॉर फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर 5 साल का है, दिया हुआ है डिस्काउंटेड वैल्यू। एसर्टन द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के लिए पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? GI।
फिर क्या ढूंढना पड़ेगा, फिर क्या मिलेगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज इक्वल टू GI माइनस NI, याद है? एंड व्हाट इज GI इज इक्वल टू टोटल, क्या है उसके अंदर, टोटल लीज रेंट ओवर लीज टर्म, और क्या ऐड होएगा, GRV, और क्या ऐड होएगा, बोलो, UGRV। याद है? GI में सब कुछ लेना है। फिर व्हाट इज NI, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GI, जो भी GI में उस सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या हो गया? फिर दोनों को क्या कर देने का, लेस। क्लियर है क्या? हेलो, रेडी है? हाँ, जरा ओरली पहला बोलो, GI में आएगा क्या, नंबर्स के साथ बोलो, टोटल लीज रेंट ओवर लीज टर्म क्या आएगा, व्हाट विल बी व्हाट इनटू व्हाट, 8 lakhs इंटू 5 years कितना होएगा, 40 lakhs। फिर GRV ऐड करेगा, कितना है, 1.6 lakhs। फिर क्या ऐड करेगा, वो कितना ऐड करेगा, 1.4 lakhs। आ गया GI। फिर इनका क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, टेबल प्रॉपर। क्या कॉलम बनता है टेबल में, ईयर, अमाउंट, कार्टून, 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 टिंगली टिंगली, टाइम पास, अमाउंट पेएबल आएगा, पागल हो गया है क्या, अच्छा रिसीवेबल कर देने का। अरे ये क्या वर्ड है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम किसका टर्म है, लेसर। क्लियर, मैंने लिखा है लेसर का टर्म में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम है। लेसर क्या पागल है क्या, एसेट भी देगा पैसा भी देगा। तुम जल्दी से दुकान को ओपन करो, जल्दी बिजनेस चालू करो, और सबसे पहला मुझे बुलाओ, है ना? क्योंकि वो तुम्हारा मालूम पड़ा, जो तुम सेठ है, तुम साइकिल में आ रहे हैं, और तुम्हारा कस्टमर है वो गाड़ी में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा दुकान ऐसे ही बिक गया। कार्टून लोग है, लिखा है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेसर का अमाउंट पेएबल बोलता है, क्या होना चाहिए, अभी भी मालूम नहीं पड़ा, अमाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उसको लीज रेंट मिलेगा, GRV मिलेगा, UGRV मिलेगा। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करने आना चाहिए ना। वो लेसर का वो मालूम पड़ा क्या? हाँ हाँ, चलो गुड, इसलिए मैंने बोला पूछ लेते थोड़ा, नहीं तो आप एकदम ऐसा मशीन जैसा काम करते हैं। राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर 2, UGRV is equal to expected residual value minus GRV equal to 3 lakh minus 1.6 lakhs, that is 1.4 lakhs, बराबर। नेक्स्ट लाइन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट GI इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, टोटल लीज रेंट ओवर लीज टर्म प्लस GRV प्लस UGRV, बोलो, 8 lakh into 5 years plus 1,60,000 plus 1,40,000, कितना आ रहा है गिनो? हाँ, डन। अभी क्या हेडिंग लिखेगा, टेबल। हेडिंग क्या लिखेगा, टेबल। कैलकुलेशन ऑफ
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या, GI, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GI. बोलिए. कॉलम, ईयर, अमाउंट रिसीवेबल. Then discounting factor at 15%. Then present value of amount receivable. Number 2, number 3. वन इंटू टू आ रहा है. बोलिए. ईयर इज कितना साल का काम है, 5 साल का काम है. बोलो कितना अमाउंट मिलने वाला है पहला साल, 8 लाख. कैलकुलेशन करो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो. ऐसे बैठ के टाइम पास करना है. लास्ट ईयर में कितना पैसा मिलेगा, बोलो. 11 लाख. क्यों 11 लाख आएगा, GRV भी आएगा और UGRV भी आएगा. बोलिए. मल्टीप्लाई करो. सांगा किती आलं, हाँ 28 लाख. पूरा चाहिए ना, 28 लाख 30,920. 28 लाख 30,920. चेक कर लो सब लोग. क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने आता है कि नहीं आ रहा है. क्लियर. लिख दो. देयरफॉर नेट इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट NI is equal to PV of GI is equal to rupees 28,30,920. फिर हम क्या लिखेंगे, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. What will be unearned finance income? GI minus NI. कितना है तुम्हारा GI, 43 lakhs minus 28,30,920.
कितना आ रहा है? 14,69,080। जम रहा है क्या कैलकुलेशन? इसलिए उतना टाइम लगा बेसिक बनाने को, नहीं तो एक एक टर्म चेंज रहता है, इधर छोटा छोटा चीज में चेंज रहता है। 14,69,080। आई होप यू क्लियर। जम रहा है नंबर? कौन सा नंबर किधर ऐड करने का मालूम पड़ रहा है कि कंफ्यूजन है? मालूम पड़ रहा है। हो गया फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो ये तो क्लियर है। 43 मैचिंग है, 14,69,000 आ रहा है। चलो हो गया अपना क्लियर। थर्ड तो नहीं होगा, आगे चलते हैं हम। या क्वेश्चन नंबर 4, fourth one. Question number 4. I want you to read it and let's start solving it. Annual lease rent is 40,000 at the end of each year. Lease period 5 साल का है. GRV 14,000 है. Fair value at inception, beginning of the lease 1.5 लाख रुपया है. Implicit rent interest implicit on lease 12.6. Present value of 12.6%. ये परसेंटेज का डिस्काउंटिंग भी दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। करना क्या है? जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एसेट टेकन ऑन फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। क्या जर्नल एंट्री रहता है ऑन द रिकॉर्डिंग ऑन द फाइनेंस लीज टेकन? एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी और लेसर। PV of MLP or fair value whichever is। तो हमको पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? PV of क्या कॉलम बनेगा? ईयर। अमाउंट, ओ थैंक यू वेरी मच। नहीं तो बोलेगा रिसीवेबल। ये किसका बुक है? अमाउंट पेएबल। फिर बराबर है, वेरी गुड। चलो सुधर गया, लिख दो। एक क्वेश्चन बराबर करने का, दूसरे में उल्टा बोल देने का बस। क्वेश्चन 4, कैलकुलेशन ऑफ PV ऑफ MLP ब्रैकेट लेसी। करते जाओ, रुकना नहीं है। चलो लास्ट बॉय, जरा बोलो अमाउंट पेएबल क्या क्या था? पहला कॉलम नंबर 1 बोलो। हाँ हाँ हाँ, फोर्थ ईयर। हाँ, फिर 40,000 प्लस 14,000, 54,000। बराबर बोल रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा पार्टनर।
15% कहाँ से आ गया? 12.6 है। कॉपी करने का भी लिमिट रहता है। कॉपी पेस्ट। हाँ बोलो फिर। पॉइंट। हाँ बोलो। सब मिला के कितना आ रहा है? 49 888। देख लो 149 888। चलो नेक्स्ट पर्सन। आगे क्या लिखने का? लीज लायबिलिटी स्लैश asset will be recorded at lower of therefore लीज लायबिलिटी कितने में रिकॉर्ड होगा? आ रहा है क्या सबको? कंफ्यूजन? नेक्स्ट पर्सन। हाँ क्या हो गया? खत्म? छोड़ देगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू 1,49,000। एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी स्लैश लेसर अकाउंट और नरेशन छोड़ दिया। अभी पेज टर्न करके ढूंढ रहा है। being recognition of finance lease as asset and liability लिखा था नरेशन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। अपन एकदम ऐसा इंटर है थोड़ी लिखेगा। क्यों इंटर है तो क्यों नहीं लिखेगा भाई? मार्क्स नहीं मिलेगा। पेज टर्न करो, मैं डिक्टेट नहीं करने वाला हूँ। बहुत जन को गुस्सा आ रहा है, क्या बराबर बोलो, वापस बोलो। क्यों बोलेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है। मैं ओवर पैम्परिंग है भाई तुम्हारा। पेज टर्न करके ढूंढो। चलो नेक्स्ट। आंसर टैली हो रहा है क्या अपना? यस 149 888 मैच हो रहा है। डन। करेक्टिंग में पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ वन। ध्यान से देख लो। फिफ्थ क्वेश्चन लेट्स सी whom do we ask now। ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन 5। BNP Limited availed a lease from N and L Limited। BNP is the बोलो lessee, N and L is the lessor। The conditions of the lease term are as follows। क्या दिया है?
यहां पर दिया हुआ है द लीज पीरियड इज 3 years. In the beginning of the year 2010 for the equipment costing rupees 10 lakhs. What is 10 lakhs? सुनाई नहीं दे रहा है. Fair value of the asset at inception. ये fair value at inception है. And as an expected useful life of 5 years. लाइफ 5 साल का है और लीज कितने साल का किया आपने? 3 years. ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन. द फेयर मार्केट वैल्यू इज ऑल्सो 10 lakhs. तो कॉस्ट भी 10 लाख है, फेयर वैल्यू भी 10 लाख है. द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द लेसर ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज. व्हाट इज द मीनिंग रिवर्ट्स बैक टू द लेसर ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज? मतलब कंडीशन 1 नहीं है. क्या था 1? ओनरशिप ट्रांसफर टू द लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म. और दूसरा सेकंड भी नहीं है. क्यों सेकंड? ऑप्शन टू बाय एट सब्सटेंशियली लोअर प्राइस होने वाला है क्या? वो बता नहीं, मेरे पास वापस आ जाएगा. द UGRV ऑफ द एसेट इज कैलकुलेटेड एट 1 lakh एट द एंड ऑफ ईयर 2012. मतलब 3 साल के बाद. 3 equal annual payments are made at the end of each year. Equal annual payment बोला है, अमाउंट बोला है क्या ये लोग ने? अमाउंट नहीं बोला है, सिर्फ बोला है इक्वल है. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का. IRR 10% है. PV ऑफ 1 rupee एट द एंड ऑफ 3rd year at 10% rate of interest is 0.7513. ये PV है, प्रेजेंट वैल्यू एट 1 rupee एंड ऑफ 3 year में 0.7513 है. और दूसरा अलग है, द PV ऑफ एन्यूटी. एन्यूटी मतलब इंस्टॉलमेंट का. इंस्टॉलमेंट का 1 रुपया ड्यू एट द एंड ऑफ 3rd year एट 10% पर एनम इज 2.4868. ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क क्या है? 0.7513 एंड ये 2.4868 में फर्क क्या है? कौन सा? ये 2.4868 क्या है? इट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 2 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 3. तीनों साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर सीधा ऐड करके दे दिया है. हेलो, ऐसा कर सकता है ना? सेम आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अगर इंस्टॉलमेंट सब जगह सेम है, 1-1 रुपया का ही है, तीनों साल 1 रुपया है, तो अब हर साल का मल्टीप्लाई करके निकालो, ये सीधा ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, इट्स वन एंड द सेम. हेलो, हाँ. एंड व्हाट इज 0.7513? ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 3rd year है. ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 3rd year है. आप सुन रहे हैं क्या? अरे मैंने जो एग्जाम्पल लिया था ना 10% वाला 3 साल का, मेमोरी लॉस इतना रहता है. इधर देखो, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने जो ऐसे ही एग्जाम्पल लिया था मालूम है? हेलो, ये एग्जाम्पल लिया था, देखो लास्ट ईयर का क्या आ रहा है, 3rd year में क्या आ रहा है 10% के हिसाब से आ रहा है क्या? 0.7513. और तीनों को ऐड करके देखो तो आपका जो भी 2.58 आएगा. चेक करने का, अगर तुमको भरोसा अपने आप को दिलाना है तो. मेरे को मालूम है वो आएगा, आपको कंफ्यूजन है, तो आप जितना बार चेक करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. भरोसा नहीं करने का रहता है, तुमको विश्वास चाहिए ना, तो खुद करने का, तो विश्वास आएगा. हो
डोंट से होएगा, फिर बाद में एग्जाम हॉल में वापस कंफ्यूज होएगा। उधर बैठ के चेक नहीं होएगा, इधर सब कुछ होएगा। हो रहा है क्या मैच? तो ये तीनों का टोटल करेंगे तो 2 पॉइंट क्या आ रहा है, 58 कुछ आ रहा है ना, 48 मैच हो रहा है ना वो। और ये 3rd ईयर का है, वही हमने लिखा है। आर वी कम्युनिकेटिंग? हाँ, जरा ध्यान से देख लेना अभी। State whether the lease constitutes a finance lease. What is the meaning? State whether the lease constitutes a finance lease. चेक करने को बोल रहे हैं, इज इट अ फाइनेंस लीज और नॉट? व्हाट वाज द कंडीशन 1? ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। हो रहा है क्या? चलो 1 तो नहीं सेटिस्फाई हुआ। 2, lessee has an option to purchase at a price substantially lower than the fair value at that time. ऐसा कुछ दिया है क्या इधर? मतलब नहीं है। 3rd बोलो, मेजर इकोनॉमिक लाइफ। क्या है इकोनॉमिक लाइफ इसका? 5 साल। और लीज टर्म कितना साल का है? तो कितना % यूज कर रहे हैं आप? हाँ, और अपना कंडीशन कितने का था? तो 3rd पूरा हो रहा है क्या? नहीं। 4th क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP शुड कवर सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट इंसेप्शन। मतलब कितना % होना चाहिए? 90%। हमारे पास फेयर PV ऑफ MLP है क्या? हाँ, नहीं है। इंस्टॉलमेंट भी नहीं है, वो ढूंढना पड़ेगा अपने को, वो कंडीशन चेक करना पड़ेगा। 4th क्या था? 5th क्या था? स्पेशलाइज्ड एसेट। ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, तो नहीं है। तो अभी कौन सा कंडीशन बाकी है? ओनली 4th हैज टू बी चेक्ड। ओनली। तो कैसा चेक करेंगे? टेबल बना लेके, मेरे पास इंस्टॉलमेंट ही नहीं है। मेरे पास लीज रेंट कहाँ है क्या लीज रेंट मेरे पास? हाँ, नहीं है लीज रेंट। तो मेरे पास लीज रेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सुन लेना केयरफुली। मेरे पास लीज रेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आई विल एज्यूम द लीज रेंट पर एनम टू बी ₹X, X पर एनम। हेलो, आप बोलेगा सर फायदा क्या, आपको X का वैल्यू मिलेगा कैसा? द हिंट इज कि हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये लोग ने 10%, वो क्या है? IRR है। फायदा क्या? अगर IRR है तो माई डैश शुड बी इक्वल टू डैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। इसी के ऊपर खेलना पड़ेगा। क्या है मेरा आउटफ्लो में? क्या था आउटफ्लो में? कौन रहता है? कॉस्ट ऑफ द एसेट। और कौन रहता है? IDC। मेमोरी लॉस रहेगा तो पेज टर्न करने का, दो ही चीज होता है, या तो मेमोरी लॉस रहेगा तो बाजू वाले को देखने का, या तो सीलिंग देखने का, फैन देखने का, नहीं तो पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने का। और यू शुड बी रिकॉलिंग इट फास्ट। क्या आता है क्या IDC? तो क्या आएगा? सिर्फ 10 लाख। शुड बी इक्वल टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो इनफ्लो में कौन कौन है मेरा? हाँ बोलो, प्रेजेंट वैल्यू किस किस का करना पड़ेगा? लीज रेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? GRV प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या निकालना पड़ेगा? UGRV। समझा? ये इक्वेशन ऐसा बनता है। सुनता है क्या? अभी ये 10 लाख तो पक्का है। अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट, 1 साल का लीज रेंट कितना है, लेकिन उसको डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा।
तो एक्स 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 3 बार आएगा और डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे पास इंडिविजुअल है कि सीधा टोटल है, तो उसी से कर दूंगा। क्या था 2.68 एक्स प्लस ये जीआरबी मुझे कभी मिलेगा, थर्ड ईयर। ये यू जीआरबी भी कभी मिलेगा, थर्ड ईयर। कितना मिलने वाला है जीआरबी? अरे बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? 0। यू जीआरबी दिया है क्या? कितना दिया है? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? 0.7513 इंटू 1 लाख। सॉल्व करेगा तो किसका वैल्यू मिल जाएगा? सॉरी, कितना वैल्यू मिलेगा? एक्स। कॉन्सेप्ट समझा क्या कि नहीं समझा? इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा वहां पर। हिंट है वो कि तेरे को आईआरआर से निकालना है, इसलिए आईआरआर का मीनिंग लिखा था मैंने। क्लैरिटी? क्या हो गया, रिपीट करूं कि क्लियर है? चलो लिख दो सॉल्यूशन, राइट डाउन। अभी सॉल्यूशन में लिखो आप। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। लेट द लीज रेंट per annum be rupees X. GRV is equal to कितना? 0। अभी बोला फिर भी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। UGRV is equal to 1 lakh. Cost of the machine कितना? 10 lakhs. Write down. At IRR of 10%, present value of cash outflow is equal to present value of cash inflow. ब्रैकेट में लिख लो। ये कैश आउटफ्लो में कौन है? कॉस्ट ऑफ मशीन। और कैश इनफ्लो में कौन है? टोटल लीज रेंट। और कौन है? जीआरवी। और कौन है? हाँ, ये अपना मेमोरी लॉस रहता है ना, इसलिए लिखा है मैंने वापस। ये 3 लोग हैं इसके अंदर। चलो पहला लेफ्ट साइड में आ जाओ। कितना रुपया लिखेगा? 10 लाख। और दूसरा केस में क्या लिखेगा? 2.4868 इंटू क्या? एक्स प्लस 0 प्लस 0.7513 इंटू 1 लाख। तो ये हो जाएगा 10 लाख, सेम रहेगा। 2.4868x प्लस ये क्या होएगा? 75,130। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, कितना होएगा? 9,24,870 है ना? तो x का वैल्यू मिल जाएगा। सांगा सांगा 3,71,912 371,912 डन। लिख दो। Therefore
lease rent is equal to rupees 371,912 per annum. हेलो, कंफ्यूजन? फिर क्या निकालना है? अरे बोलो। पीवी ऑफ एमएलपी ऑफ कौन? लेसर की लेसी? बोलो। क्यों लेसी? टू चेक वेदर इट इज, हाँ, नहीं तो ऐसा बीच बीच में अपने को मेमोरी लॉस हो जाता है, गजनी हो जाता है। ऐसा बीच बीच में गजनी और शेरनी गजनी, शेर गजनी लोग और शेरनी गजनी लोग। हाँ, पीवी ऑफ एमएलपी ऑफ लेसी बराबर है। कैसा निकालेगा? टेबल का भी जरूरत नहीं है। ₹3,71,912 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 3 years ऑलरेडी दे दिया है। टोटल डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 3 year, सो 371,912 इंटू कितने मल्टीप्लाई करेगा? अरे बोलो। 2.4868 से मल्टीप्लाई कर देगा। कितना आ रहा है? 9,0871। इसको किसके साथ कंपेयर करना है? बोलो। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन। कितना है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन? 10 lakhs। ध्यान है? Therefore, PV of MLP as a percentage of fair value of asset. PV of MLP as percentage of fair value of asset. बोलो कैसा निकालने का परसेंटेज? 924,871 डिवाइड बाय 10 lakhs into 100। कितना आ रहा है? 92 पॉइंट। डज इट सब्सटैंशियली कवर? क्या आ रहा है? लिख दो। Therefore, PV of MLP substantially covers fair value of asset at inception. Therefore, the lease will be classified as बोलो फाइनेंस लीज। सुना कि नहीं? क्लैरिटी कि कंफ्यूजन? प्रॉपर? हाँ। सेकेंड पार्ट घर पे खुद ही करने का। क्या पूछा है मालूम है? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। क्या करने का मालूम है? एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। कैसा करेगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम? जीआई। जीआई में क्या क्या लेगा? टोटल लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, तीनों का टोटल। फिर हाँ, एनआई। क्या करोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज रेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआरवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी, टोटल दोनों का। जीआई एनआई का दैट विल बी और वो खुद ही करके आने का। नहीं आया तो बाजू वाले को पूछने का।
नहीं आया तो ऑप्शन में छोड़ देने का।